हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, इसके लिए रिडीम करने से पहले हमें पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ता है। पैसे का अरेंजमेंट हम कहाँ से कर सकते हैं? दो ही तरीके हैं पैसे का अरेंजमेंट करने के। एक क्या है, प्रॉफिट में से कर सकते हैं, दूसरा क्या है, नए शेयर इशू करके कर सकते हैं। प्रॉफिट में से करना है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का प्रॉफिट में से करना है। कौन सा प्रॉफिट यूज़ करें? जैसे कि आप सभी को पता है बैलेंस शीट में बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं, तो कौन से प्रॉफिट से हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ यही डिस्कस करूंगी कि कौन से प्रॉफिट का यूटिलाइज किया जा सकता है। तो प्रॉफिट दैट कैन बी अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, कौन सा प्रॉफिट है? ये आपने 8 ये पॉइंट्स है ना, इनको रट्टा लगाना। जब भी न्यूमेरिकल आ जाए ना, तो ये कहाँ, ये आठों के आठों पॉइंट कहाँ पड़े होंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पड़े होंगे कि इन सभी का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा ना, तभी तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पड़े हुए हैं। जब हमने रिडम्पशन के लिए यूज़ करना होगा इन सारे आठों पॉइंट का, तो इनको क्या करेंगे, जितना अमाउंट हमने रिडम्पशन के लिए यूज़ करना है, इन सभी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और कौन से अकाउंट में डाल देंगे? टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो उससे हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे। तो मुझे लगता है कि इतनी बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये आठों के आठों पॉइंट कहाँ पड़े हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पड़े हैं। आपको पता है पहला कौन सा है? जनरल रिजर्व, ये भी आपको पता है ना डिटेल में। रिजर्व फंड, ये भी पता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना, ये भी पता है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि कंपनी ने पहले कंपनी ये कहती है कि मैं हर साल शेयर होल्डर को क्या दूंगी, डिविडेंड दूंगी। ठीक है, तो कई बार ये ऐसा होता है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि कंपनी हर साल एक जैसा ही डिविडेंड दे। कई बार होगा कंपनी को ज़्यादा डिविडेंड क्या होगा, किसी साल कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसी साल कंपनी को कम प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा। किसी फिर जिस साल ज़्यादा होगा उस साल वो डिविडेंड ज़्यादा दे देगी, जिस साल कम प्रॉफिट होगा उस साल कम दे देगी। तो जो शेयर होल्डर तो इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि वो शायद काफ़ी शेयर होल्डर तो इसी चीज़ पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड क्या करती है कि कंपनी क्या करती है कि जिस साल ज़्यादा पैसा प्रॉफिट होता है उसमें से निकाल के एक फंड बना लेती है, उसमें डाल देती है, उसको कहते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। और जिस साल कंपनी को कम प्रॉफिट होता है तो इस फंड में से पैसा निकाल कर शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देती है, तो इक्वालिटी बनी रहे। तो ये इस टाइप का फंड होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। इंश्योरेंस फंड, जैसे आप सभी को पता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कंपनसेशन मतलब यदि कोई भी कुछ भी हो जाता है, कोई किसी भी कारण वर्कमैन को, वर्कर को कंपनसेशन देनी होती है ना, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से कुछ रखती रहती है कि कभी ऐसी प्रॉब्लम पड़ जाए तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर उसका इफेक्ट ना पड़े, इस फंड से उसकी पेमेंट की जाए। ठीक है, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, जैसे कि वर्कर काम कर रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको उस समय भी उनको फंड देना पड़ता है ना, तो उसके लिए भी पहले ही प्रोविज़न बना के रखती है कंपनी, ये बना हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में कंपनसेशन देना ही पड़े, एक्सीडेंट हो ही हो, लेकिन ये फंड पड़े होते हैं। तो ये मतलब कि कहने का मतलब इनका यूटिलाइज कंपनी कर सकती है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए। ठीक है, वोलेंटेड डिवेंचर सिंकिंग फंड, ये तो सिंकिंग फंड तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पता है कि कंपनी ने एक फिक्स डिवेंचर सिंकिंग फंड, पता है ना, आपने न्यूमेरिकल +2 में किए हैं कि कंपनी ने जैसे एक फिक्स पीरियड के बाद डिवेंचर रिडीम करने, तो हर साल कंपनी क्या करती है, एक फिक्स्ड अमाउंट निकालती रहती है और बाहर इन्वेस्टमेंट करती रहती है, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। ठीक है, सिंकिंग फंड आपको पता ही है। तो इसका भी यूटिलाइज कंपनी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए कर सकती है। तो 8 पॉइंट को आपने रट्टा लगा लेना, इसमें से कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकती है। यही आपका न्यूमेरिकल है। जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, वोलेंटरी डिवेंचर सिंकिंग फंड। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ गए। 8 को रट्टा लगा लेना आपने, बस न्यूमेरिकल हो गया आपका। ठीक है, प्रॉफिट विच वुड अदरवाइज भी, मतलब कि जो ये वाले प्रॉफिट है ना, जो मैंने 8 पॉइंट बोले, ये डिविडेंड भी दिया जा सकता है। इनमें से इन 8 पॉइंट में से क्या दिया जा सकता है, कंपनी डिविडेंड भी दे सकती है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट मस्ट बी क्रिएटेड ओनली फ्रॉम आउट ऑफ सच डिविडेंड प्रॉफिट। जो मैंने 8 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए, ये इन प्रॉफिट का 8 पॉइंट का दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, डिविडेंड प्रॉफिट है। तो इसका इसी का ही यूटिलाइजेशन रिडम्पशन के लिए कर सकते हैं। तो इसी 8 पॉइंटों में से पैसा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। मतलब कहने का मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में पैसा इन 8 के अलावा और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट आपने अच्छे ढंग से कर लेने। नेक्स्ट है प्रॉफिट नॉट, मतलब कि ये जो मैंने आगे मैं 6 पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करूंगी, इनमें से रिडम्पशन नहीं होगी।
मतलब आपको ये भी रट्टा लगाना है कि आप ये भी कहाँ पड़े होंगे, बैलेंस शीट में पड़े होंगे। मतलब इनका यूटिलाइज आपने रिडम्पशन के लिए, प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन के लिए नहीं करना है। ये 6 के 6 पॉइंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ठीक है। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होता है आपको पता है, जो हमें शेयर इशू करने से या डिबेंचर इशू करने से पैसे एक्स्ट्रा आए हैं, प्रीमियम आपको पता है ना, अकाउंट पड़ा हुआ है। हाँ, इसका यूटिलाइजेशन रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर को यदि रिडीम प्रीमियम पर कर रहे हैं तब कर सकते हैं, वैसे फेस वैल्यू देने के लिए नहीं कर सकते। कहने का मतलब है यदि मैंने प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का है ना और 10 रुपये क्या है प्रीमियम है, तो 100 रुपये का अरेंजमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से नहीं होगा, 10 रुपये का अरेंजमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से होगा, ठीक है। तो ये बात समझिए। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आपको पता है ये कौन सा होता है, मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिया हुआ है, तो इसका भी यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने से पहले के सारे प्रॉफिट, कंपनी बनने से पहले, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने से पहले के जितने भी प्रॉफिट है उनको भी हम नहीं यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। कैपिटल रिजर्व पड़ा होगा कंपनी के, तो ये भी यूटिलाइज नहीं होगा। डेवलपमेंट रिवेट रिजर्व, डेवलपमेंट के लिए जो रिजर्व रखे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये भी, ठीक है। ये सारे 6 के 6 पॉइंट से कंपनी रिडम्पशन के लिए पैसा नहीं निकालेगी, ठीक है। जो हमारा 5th और 6th पॉइंट है, ये दोनों ही प्रॉफिट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन रिडम्पशन के लिए इसको यूटिलाइज नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि 8 पॉइंट किसके हैं जिसमें से हम रिडम्पशन कर सकते हैं। उन 8 पॉइंट को हम बोनस माने कि डिविडेंड के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है। और ये 6 पॉइंट आपने रट्टा लगाना है, इनमें से कभी भी रिडम्पशन नहीं होगी। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम के केस में प्रीमियम दिया जा सकता है, लेकिन फेस वैल्यू नहीं दी जा सकती है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आप सारे समझ गए होंगे। ये थे 8 पॉइंट और 6 पॉइंट, इनको आपने अच्छे से रट्टा लगा लेना है।